कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज का हमारा 12th चैप्टर है आर कल्चर। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? आर लैंग्वेजेस, आर कॉस्ट्यूम्स, आर डांस एंड म्यूजिक। तो हमारी कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं, कौन कौन सी हमारी ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम्स है, म्यूजिक है और डांस फॉर्म्स हैं, इन सभी के बारे में आज हम डिटेल से इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडिया हैज़ अ रिच कल्चर एंड ट्रेडिशन। जो हमारी जो कंट्री है इंडिया, उसका जो कल्चर और ट्रेडिशन है वो कैसा है? बहुत ही रिच है, मतलब हाई क्वालिटी का है। हाउ दैट वी ईट, हाउ वॉट वी वियर, हाउ वॉट वी टॉक एंड हाउ वी एंटरटेन आवरसेल्व्स इज आवर कल्चर। अब हाउ वॉट वी ईट, हम कैसे खाते हैं, हम कैसे कपड़े पहनते हैं, हम कैसे बात करते हैं, कैसे एक दूसरे को एंटरटेन करते हैं, ये सभी क्या है? हमारा कल्चर है। द कल्चर ऑफ इंडिया इज रिच, लॉन्ग एंड डाइवर्स। जो इंडिया का कल्चर है वो बहुत ही रिच है, लंबा है और बहुत ही डाइवर्स है। वी मस्ट टेक प्राइड इन इट, हमको इस पे प्राइड करना चाहिए, इसको हमारे कल्चर पर हमको बहुत ही ज़्यादा प्राउड होना चाहिए। देयर आर मैनी वंडरफुल पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स, वैल्यूएबल लिटरेचर एंड अदर इंटरेस्टिंग फीचर्स टू सी इन एवरी स्टेट। अब हमारे पास बहुत सारी वंडरफुल पेंटिंग्स है, स्कल्पचर्स है, वैल्यूएबल लिटरेचर है और भी ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग फीचर्स हैं जो कि हमारी अलग अलग स्टेट्स के अंदर अवेलेबल है। सबसे पहले है हमारा आर लैंग्वेजेस। अब हमारे पास कौन कौन सी लैंग्वेजेस है, कौन कौन से प्लेसेस पे वो बोली जाती है, वो हम देखेंगे। पीपल लिविंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस। अब हमारे इंडिया में बहुत सारे पार्ट्स हैं और उन पार्ट्स में सभी में अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जाती है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज 22 लैंग्वेजेस। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो संविधान है, वहाँ पर उन्होंने 22 लैंग्वेजेस को रिकॉग्नाइज किया गया है। सम ऑफ देम आर डोगरी, गुजराती, नेपाली, पंजाबी एंड मराठी। इनमें से कुछ जो इम्पोर्टेंट है वो है डोगरी है, गुजराती है, नेपाली है, पंजाबी है और मराठी है। हिंदी इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ आवर कंट्री बट इंग्लिश इज ऑल्सो बीइंग यूज्ड अलोंग विद इट। जो हमारे देश है उसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उसे वो कौन सी है? वो है हिंदी। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लोगों द्वारा बोली जाती है। बट इंग्लिश इज ऑल्सो बीइंग यूज अलॉन्ग विद इट। पर हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी यूज़ की जाती है, क्योंकि कुछ ऐसे लोग भी हैं हमारे, मेनली जो साउदर्न पार्ट है वहाँ के, या फिर जो ईस्टर्न वाले एरियाज़ है वहाँ के लोगों को हिंदी इतनी अच्छी नहीं आती है, तो वो क्या करते हैं? इंग्लिश को अपनी लैंग्वेज के रूप में यूज़ करते हैं। संस्कृत एंड तमिल आर वेरी ओल्ड लैंग्वेजेस। अब जो हमारी संस्कृत और जो तमिल लैंग्वेज है वो बहुत ही पुरानी लैंग्वेज है, मतलब बहुत सालों से जो चली आ रही है। द लैंग्वेजेस हैव देयर ओन स्क्रिप्ट्स। अब जो लैंग्वेज है इनकी अपनी एक स्क्रिप्ट होती है। मोस्ट ऑफ द इंडियन लैंग्वेजेस आर रिटन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एक्सेप्ट सिंधी, कश्मीरी एंड उर्दू। इंडिया की मोस्ट ऑफ द जो लैंग्वेजेस है वो लेफ्ट टू राइट लिखी जाती है। मतलब जैसे ये हमारा पेपर है तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी, फिर इधर जाऊँगी, फिर ऐसे ऐसे इस टाइप से लिखी जाती है। पर जो हमारी सिंधी, कश्मीरी और जो उर्दू है वो इस तरीके से नहीं लिखी जाती है, वो पीछे से लिखी जाती है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आर कॉस्ट्यूम्स। अब हमारा जो इंडिया है यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के अकॉर्डिंग हमारी कोई पर्टिकुलर ड्रेस है, ट्रेडिशन है, तो वो देख लेते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलरफुल ड्रेस रिफ्लेक्ट द डाइवर्स कल्चर ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर आपको क्या दिखाया गया है कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमारी जो कलरफुल ड्रेसेस है वो हमारे इंडियन कल्चर को जो हमारा डाइवर्सिफाई इंडियन कल्चर है उसको रिप्रेजेंट करती है। इंडियंस वियर डिफरेंट काइंड्स ऑफ ड्रेसेस। इंडियंस क्या करते हैं? अलग अलग प्रकार की ड्रेसेस पहनते हैं। दे आर मोस्टली मेड फ्रॉम डिफरेंट क्लोथ्स लाइक कॉटन, सिल्क, सिंथेटिक। और ये क्या होती है? अलग अलग टाइप के कपड़े से बनी हुई होती है। कौन कौन से? कॉटन से, सिल्क से और सिंथेटिक जो कपड़ा आता है उससे। ईच स्टेट हैज़ इट्स ओन ट्रेडिशनल ड्रेस। और जो
ईच स्टेट है, प्रत्येक जो स्टेट है उसकी अपनी एक ट्रेडिशनल ड्रेस होती है। पीपल लाइक टू ड्रेस अप इन ट्रेडिशनल ड्रेसेस ड्यूरिंग डिफरेंट फेस्टिवल्स एंड स्पेशल ओकेजन्स। लोग क्या करते हैं, जो स्पेशल ओकेजन्स होते हैं, मतलब किसी की शादी है या कोई फंक्शन है या फिर जो हमारे फेस्टिवल्स होते हैं, उस पर क्या करते हैं, अपनी ट्रेडिशनल ड्रेसेस को पहनना पसंद करते हैं। एवरी स्टेट हैज़ इट्स ओन स्टाइल एंड डिज़ाइन। अब अपनी जो एवरी स्टेट है, मतलब प्रत्येक जो स्टेट है उसका अपना स्टाइल है और डिज़ाइन है अपने कॉस्ट्यूम का। साड़ी इज़ द मोस्ट पॉपुलर ड्रेस फॉर वुमेन बट स्टाइल ऑफ ड्रेपिंग इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब जो हमारा इंडिया है इसमें जो मोस्ट पॉपुलर जो कॉस्ट्यूम है जो महिलाओं की, वो कौन सी है, साड़ी है। पर ये क्या करती है, प्लेस टू प्लेस क्या होती है, इसमें वेरिएशन आ जाते हैं पहनने के स्टाइल में। मतलब जो मराठी लोग हैं, जो महाराष्ट्रियंस है, वो साड़ी को डिफरेंट टाइप से वियर करते हैं, और जो साउथ इंडियंस है वो डिफरेंट टाइप से वियर करते हैं, जबकि जो नॉर्थ इंडियंस है वो डिफरेंट टाइप से इसको वियर करते हैं। मेखला चदोर इज द टू पीस ड्रेस worn बाय द वुमेन ऑफ असम। अब जो असम की जो महिलाएं हैं वो क्या पहनती है, वो पहनती है मेखला चदोर। घाघरा इज पॉपुलर इन हरियाणा, राजस्थान, गुजरात एंड मध्य प्रदेश। अब घाघरा जो है वो हमारा जो हरियाणा है, गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, यहाँ की कॉमन कॉस्ट्यूम है। मैन आर जनरली सीन इन ट्राउजर्स एंड शर्ट्स। पर जो हमारे मैन हैं वो क्या मिलते हैं हमको, जनरली ट्राउजर्स और शर्ट्स के अंदर देखने को मिलते हैं। ट्रेडिशनल ड्रेसेस लाइक द वेस्टी और लुंगी इन तमिलनाडु और मुड्डू इन केरला आर जनरली worn बाय मैन ऑन स्पेशल ओकेजन्स। अब जो तमिलनाडु है वहाँ पर और केरला में ये लोग क्या पहनते हैं, वेस्टी या फिर लुंगी या फिर मुड्डू। ये किनके द्वारा पहनी जाती है, जनरली जो मैन हैं उनके द्वारा पहनी जाती है। पीपल वेयर लॉन्ग वुलन कुर्तास कॉल्ड फीरन्स इन जम्मू एंड कश्मीर। अब जम्मू कश्मीर के लोग क्या पहनते हैं, एक लंबा सा कुर्ता पहनते हैं जिसे ये क्या बोलते हैं, फीरन्स बोलते हैं, जो कि वुलन कुर्ता होता है। नागालैंड इज फेमस फॉर शॉल्स विद डिफरेंट पैटर्न्स। अब जो नागालैंड है वहाँ की शॉल बहुत फेमस है उसके डिफरेंट पैटर्न्स के लिए। टर्बन्स आर कॉमन इन स्टेट्स लाइक गुजरात, पंजाब एंड हरियाणा। और जो टर्बन्स है, मतलब जो पगड़ी पहनते हैं या साफा पहनते हैं, वो कहाँ कहाँ पर फेमस है या कॉमन है, वो है हमारे गुजरात, पंजाब और हरियाणा। और राजस्थान के भी कुछ एरियाज में, विलेजेस में लोग टर्बन का यूज़ करते हैं। अब हम देख लेते हैं क्विक आंसर। फर्स्ट है विच लैंग्वेज यू स्पीक इन योर होम। आप अपने घर पर कौन सी लैंग्वेज का उपयोग करते हैं, आपको यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट है विच इज़ योर फेवरेट ड्रेस दैट यू ऑलवेज वियर एट योर होम। आपकी वो कौन सी फेवरेट ड्रेस है जो कि आप घर पर ऑलवेज पहनते हैं। अब नेक्स्ट है डांस एंड म्यूजिक। अब हम देखेंगे हमारे जो इंडिया है उसके कौन कौन से डांस फॉर्म्स है और म्यूजिक है। इंडियंस आर वेरी फॉन्ड ऑफ डांस एंड म्यूजिक। अब जो हमारे इंडियंस हैं उनको डांस और म्यूजिक बहुत ज़्यादा पसंद है। इंडियन डांस एंड म्यूजिक आर ऑफ टू टाइप्स, फोक एंड क्लासिकल। अब हमारे जो डांस और म्यूजिक है इसके भी हमारे पास टू टाइप्स है, एक तो फोक डांस और एक क्लासिकल डांस। ऐसे ही फोक म्यूजिक और क्लासिकल म्यूजिक। फोक डांसेस डांस एंड म्यूजिक। इंडियंस आर वेरी फॉन्ड ऑफ डांस एंड म्यूजिक। जो इंडियंस है उनको डांस और म्यूजिक बहुत पसंद है। इंडियन डांस एंड म्यूजिक आर ऑफ टू टाइप्स, फोक एंड क्लासिकल। इंडिया के जो डांस और म्यूजिक है ये दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से, फोक एंड क्लासिकल। फोक dances are performed on marriage, festival, change of seasons and sowing and harvesting of crops। अब जो हमारे फोक डांस है वो कब कब परफॉर्म किए जाते हैं, किसी की शादी हो, कोई फेस्टिवल हो, त्यौहार हो, या सीजन चेंज हो रहा हो, या फिर फसल को बोना या काटना, तब हम ये फोक डांस करते हैं। ऑल डांसेस वेदर क्लासिकल और फोक एक्सप्रेस जॉय एंड हैप्पीनेस। अब जितने भी हमारे डांसेस है, चाहे से वो फोक डांस हो या क्लासिकल डांस हो, ये सब क्या एक्सप्रेस करते हैं, हैप्पीनेस और जॉय को एक्सप्रेस करते हैं, मतलब ये हमको खुशी फील करवाते हैं। भांगड़ा एंड गिद्धा ऑफ पंजाब, घूमर ऑफ राजस्थान एंड गरबा ऑफ राजस्थान, सॉरी,
and Garba of Gujarat and Lavani in Maharashtra are very popular folk dances of India. अब हमारे इंडिया के कुछ पॉपुलर फोक डांसेस है, कौन कौन से? भांगड़ा और गिद्दा कहाँ का फेमस है? पंजाब का। घूमर राजस्थान की, और गरबा गुजरात का, और लावनी महाराष्ट्र की। अब यहाँ पे आपको कुछ पिक्चर्स दी गई है, यहाँ पर ये गरबा कर रहे हैं, ये भांगड़ा कर रहे हैं, और ये घूमर कर रहे हैं। ये क्या है? इंडिया के फोक डांस हैं। क्लासिकल डांस रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। अब जो क्लासिकल डांस होता है उसको करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। द क्लासिकल डांसेस बिगिन इन टेम्पल्स। जो क्लासिकल डांसेस है इनकी शुरुआत टेम्पल्स से या मंदिरों से हुई थी। लेटर किंग्स एनकरेज दीज डांसेस। उसके बाद क्या हुआ? जो राजा लोग थे उन्होंने इस डांस फॉर्म को एनकरेज किया, इसको प्रोत्साहित किया। थ्रू क्लासिकल डांस फॉर्म गॉड, गॉडेस एंड फोर्सेस ऑफ नेचर वर अपीज्ड। अब ये जो क्लासिकल डांस फॉर्म्स है इसमें क्या होता है, ये देवी देवताओं को या नेचर को खुश करने के लिए या उनके रूप बनाकर ये डांस किया जाता है। कथकली, भरतनाट्यम, मणिपुरी एंड कथक आर सम ऑफ द वेल नोन क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया। अब हमारे जो इंडिया है वहाँ के कुछ वेल नोन डांस कौन कौन से हैं? कथकली है, भरतनाट्यम है, मणिपुरी है और कथक है। यहाँ पे देखिए ये कथकली कर रहे हैं, ये भरतनाट्यम कर रहे हैं और ये कथक कर रहे हैं। ये कैसे डांस है? हमारे क्लासिकल डांस फॉर्म्स ऑफ इंडिया। एवरी डांस नीड्स अ टिपिकल म्यूजिक एंड ड्रेस। अब जितने भी हम डांस करते हैं सभी के लिए या तो म्यूजिक चाहिए या फिर ड्रेस चाहिए, मतलब दोनों की ही हमको जरूरत होती है। कथकली एंड यक्षगान आर डांस ड्रामास। अब जो कथकली है और यक्षगान है ये क्या है? डांस ड्रामा होता है, मतलब इसके अंदर कोई ना कोई ड्रामा को रिप्रेजेंट किया जाता है। These dances and their styles were developed and grown in temples. अब ये जो डांस है इनकी जो स्टाइल है उनका डेवलपमेंट कहाँ हुआ था? टेम्पल के अंदर हुआ था। म्यूजिक इज ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स, फोक एंड क्लासिकल। अब हमारे पास जो म्यूजिक है वो भी दो टाइप का है, कौन कौन सा? फोक म्यूजिक और क्लासिकल म्यूजिक। द बिहू गीत ऑफ असम, भावा गीते ऑफ कर्नाटका एंड पंदावानी ऑफ छत्तीसगढ़ आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ फोक म्यूजिक। अब हमारे पास कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं फोक म्यूजिक के, कौन कौन से? असम का कौन सा है? बिहू है। भावा गीता किसका है? कर्नाटक का है। और पंदावानी छत्तीसगढ़ का है। देयर आर टू मेन स्टाइल्स ऑफ क्लासिकल म्यूजिक, हिंदुस्तानी एंड कर्नाटिक। अब हमारे पास जो क्लासिकल म्यूजिक है इसके भी दो टाइप है, कौन कौन से हैं? हिंदुस्तानी है और कर्नाटक है। हिंदुस्तानी स्टार्टेड इन नॉर्थ इंडिया एंड कर्नाटिक म्यूजिक स्टार्टेड इन साउथ इंडिया। जो हमारा हिंदुस्तानी म्यूजिक है वो नॉर्थ इंडिया में स्टार्ट हुआ था और जो कर्नाटिक म्यूजिक है वो साउथ इंडिया में स्टार्ट हुआ था। हिंदुस्तानी एंड कर्नाटिक कंटिन्यू टू सर्वाइव थ्रू ओरल ट्रेडिशन बीइंग पास्ड ऑन बाय टीचर्स टू डिसिपल्स। अब जो हिंदुस्तानी और जो कर्नाटिक म्यूजिक है वो अलग अलग जनरेशन में ऐसे पास होता गया। जो कि टीचर्स थे वो अपने शिष्यों को सिखाते थे, फिर वो टीचर बनते थे, फिर वो अपने शिष्यों को सिखाते थे। इस तरीके से ये ओरली पास होता गया। दिस हैज लेड टू द एग्जिस्टेंस ऑफ फैमिली ट्रेडिशन कॉल्ड घरनाज और संप्रदास। इसकी वजह से क्या हुआ कि कुछ फैमिली का ट्रेडिशन बन गए जिसको हम क्या बोलते हैं? घरनाज और संप्रदास कहते हैं। वैरायटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स इज यूज फॉर क्रिएटिंग म्यूजिक। अब म्यूजिक को क्रिएट करने के लिए हमको बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स की भी जरूरत पड़ती है। सम ऑफ देम आर द फ्लूट, तबला, सरोद, वीणा, शहनाई एंड सितार। इनमें से कुछ हमारे पास क्या क्या हो सकते हैं? फ्लूट है, तबला है, सरोद है, वीणा है और शहनाई है और सितार है। सम ऑफ द फेमस म्यूजिशियंस ऑफ आवर कंट्री आर उस्ताद जाकिर हुसैन, AR रहमान एंड रविशंकर। अब हमारे पास कुछ फेमस म्यूजिशियंस हैं हमारी कंट्री के, कौन कौन से हैं वो? उस्ताद जाकिर हुसैन है, AR रहमान है और पंडित रविशंकर है। ये हमारे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि म्यूजिक के लिए काम आते हैं। ये है हमारा सितार, ये है फ्लूट और ये है तबला।
अब हमारा ये चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। अब हम देख लेते हैं इसका क्विक रिव्यू कि हमने इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ा। फर्स्ट है, इंडिया हैज़ अ रिच कल्चर एंड ट्रेडिशन। इंडिया का अपना जो कल्चर है और जो ट्रेडिशन है वो बहुत ही रिच है। नेक्स्ट है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइजेस 22 लैंग्वेजेस। जो हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमको 22 लैंग्वेजेस को रिकॉग्नाइज करवाता है। नेक्स्ट है, डिफरेंट पीपल वियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रेसेस। अब हमारे जो लोग हैं इंडिया के वो अलग अलग प्रकार के ड्रेसेस पहनते हैं। डांसेस आर ऑफ टू टाइप्स, फोक एंड क्लासिकल। अब हमारे जो डांस है उसके दो फॉर्म से, कौन कौन से, फोक एंड क्लासिकल। नेक्स्ट है, भांगड़ा, घूमर एंड गरबा आर सम ऑफ द फोक डांसेस ऑफ इंडिया। अब हमारे जो कुछ फोक डांसेस है वो कौन कौन से हैं, भांगड़ा, घूमर, गरबा, ये सब क्या है, फोक डांसेस है। कथकली, भरतनाट्यम एंड मणिपुरी आर सम ऑफ द क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया। अब हमारे पास कुछ क्लासिकल डांसेस भी है, कौन कौन से हैं, कथकली है, भरतनाट्यम है, मणिपुरी है और भी बहुत सारे हैं। अब हम देख लेते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स, जिसमें से फर्स्ट है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइजेस 22 लैंग्वेजेस। हमारा जो संविधान है उसके अंदर हमने जो 22 लैंग्वेज है उनको लिखा है। नेक्स्ट है, फोक डांसेस इन इंडिया आर एन एक्सप्रेशन ऑफ जॉय ऑन वेरियस इवेंट्स। जो फोक डांसेस है वो हमें क्या एक्सप्रेस करते हैं, जॉय एक्सप्रेस करते हैं। नेक्स्ट है, क्लासिकल म्यूजिक इज ऑफ टू मेन टाइप्स, हिंदुस्तानी एंड कर्नाटिक। जो हमारा क्लासिकल म्यूजिक है इसके दो टाइप है, जिसके अंदर हमारा ये ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जो हमारा क्लासिकल म्यूजिक है उसके अंदर दो टाइप है, कौन कौन से, हिंदुस्तानी और कर्नाटिक, जिसमें हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, उर्दू, कश्मीरी एंड सिंधी वर रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। जो उर्दू, कश्मीरी और सिंधी लैंग्वेज है वो राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है। नेक्स्ट है, विच ऑफ दीज आर फोक डांस ऑफ इंडिया। इनमें से इंडिया का फोक डांस कौन सा है, तो वो हो जाएगा घूमर, जो कि कहाँ पर होता है, राजस्थान में। फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है, आवर कंट्री हैज अ रिच कल्चर एंड ट्रेडिशन। हमारी कंट्री का रिच कल्चर और ट्रेडिशन है। नेक्स्ट है, द भांगड़ा एंड गिद्दा आर पॉपुलर फोक डांसेस परफॉर्म्ड इन पंजाब। जो गिद्दा और जो भांगड़ा है वो पॉपुलर फोक डांस है कहाँ के, पंजाब के। नेक्स्ट है, डैश इज द फोक डांस ऑफ असम, तो इसमें आ जाएगा बिहू। बिहू कहाँ का फोक डांस है, असम का। नेक्स्ट है, डैश इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ आवर कंट्री, तो इसमें आ जाएगा हिंदी इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ आवर कंट्री। नेक्स्ट है, डैश एंड डैश आर फेमस म्यूजिशियंस ऑफ इंडिया, तो इसमें आ जाएगा ए आर रहमान और रविशंकर। नेक्स्ट है, डिकोड, लुक एट द पिक्चर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको ये पिक्चर दी गई है, इसको देख के आपको कुछ आंसर्स बताने हैं। नेम दिस डांस, तो इस डांस का नाम है भरतनाट्यम। इज दिस अ फोक डांस और अ क्लासिकल डांस, तो ये है हमारा क्लासिकल डांस। हैव यू एवर हर्ड अबाउट दिस डांस, इफ यस देन वेयर। क्या आपने इस डांस के बारे में कभी सुना है, अगर सुना है तो कहाँ सुना है। तो हमारा ये चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है।